हमारे इस दुनिया में ऐसी कई अनएक्सप्लेनेबल घटनाएं हुई है जिसका ना तो साइंस के पास आंसर है ना ही कोई डॉक्टर के पास। साल 2011 के नवंबर में लटोया एमोन्स नाम की एक महिला अपनी माँ रोज कैंपबेल और अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी जो कि 7, 9 और 12 साल के थे, और वो एक नए घर में शिफ्ट हुए 3860 कैरोलिना स्ट्रीट में इंडियाना में। कुछ टाइम बाद उनके घर में एक ऐसी चीज होने लगी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया भी इग्नोर नहीं कर पाई। उसकी माँ कैंपबेल ये कहती थी कि मैंने बेसमेंट में फुटस्टेप और डोर क्रिकिंग की आवाजें सुनी और बहुत सारे परछाई आउट ऑफ द ब्लू उन्हें कहीं कहीं अपने घर में दिखने लगती थी अचानक से, और एक अननोन फोर्स के वजह से उनका दम भी घुटता था। एक बार लटोया एमोन्स की जो बेटी थी 12 साल की, वो अपने दोस्त के साथ सो रही थी दोपहर में, और तब वो अचानक से हवा में लेविटेट होने लगी, हवा में उड़ने लगी। जब तक उसकी बेटी नीचे नहीं आई तब तक वो कुछ प्रेयर बोलने लगी ताकि भूत का प्रकोप कम हो। और ये घटना उन लोगों को देख के बिलीव नहीं हुआ कि इस वर्ल्ड में क्या क्या हो सकता है। मेरी बेटी बेड से कुछ इंच ऊपर हवा में लटक रही है। इस घटना के बाद उसकी बेटी को कुछ याद भी नहीं था और कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। और उसका 9 साल का जो बेटा था, उसको अचानक से वो रूम में खड़ा था और उसको कोई ढकेल दिया, और इसके चलते उसको गहरी चोट भी लगी। और एक बार लटोया एमोन्स का सबसे छोटा बेटा जो कि 7 साल का था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। एक बार उसकी माँ देखी कि उसका जो आँख है ये वो पूरा उल्टा रोल हो गया, मतलब पीछे का व्हाइट पार्ट सामने आ गया और आगे का जो ये काला प्यूपिल है वो पूरा राउंड पीछे की तरफ चल गया। आईज को पूरी तरह वो रोटेट कर लिया था, और ये करते हुए वो कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा और ये तुम्हारे मरने की समय है। ये सब होने के बाद लटोया एमोन्स को पता चला कि उसके बच्चों पर डीमंस का साया है। फैमिली सबसे पहले अपने फिजिशियन के पास गई जिनका नाम था जेफरी योंगवी। उन्होंने सबके अजीब बिहेवियर को नोटिस करते हुए सबसे पहले उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस के आने के बाद उनके बच्चों को वो हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ भी उसके बेटे कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहे थे। उसका 9 साल का बेटा बहुत ही अजीब एक्ट कर रहा था, और 7 साल का बच्चा खुद को पीट रहा था, चिल्ला रहा था और एक एविल वाली स्माइल दे रहा था, और साथ ही डिफरेंट लैंग्वेजेस में वॉइस भी निकाल रहा था। हॉस्पिटल वाले को लग रहा था कि वो बच्चा मेंटली पागल हो गया है और वो भाषा सीखा होगा कभी, बट वो असल में इंग्लिश के बदले और कोई भाषा नहीं जानता था। बट फिर भी उसके मुंह से कुछ डायलॉग्स अलग अलग भाषाओं में निकल रहा था। बट बाद में कुछ ऐसा हुआ, एक नर्स ने ये देखा कि उसका जो बेटा है वो वॉल पे चल रहा है, वॉल पे हाथ और पैर की मदद से ऊपर चढ़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद न्यूयॉर्क डेली न्यूज जैसे आउटलेट्स में भी ये कहानी एक सेंसेशनल स्टोरी बन गई, और छोटे लड़के के वॉल पे चढ़ने का ये न्यूज पूरा फैल गया। और 37 साल का एक पुलिस कैप्टन इनके घर को और इनको देख के यही कहे कि इसमें कुछ न कुछ पैरानॉर्मल जरूर मौजूद है। इसके बाद फैमिली ने एक प्रीस्ट को बुलाया, माइकल मैगिनॉट नाम का, और वो एक्सोर्सिज्म करने का तय किए, और वो 3 एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए। इसमें से 2 एक्सोर्सिज्म इंग्लिश में था और एक लैटिन में था, और इनमें से एक लटोया एमोन्स के ऊपर भी किया जाता है। एक्सोर्सिज्म के बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये घर खरीद लिया, और लटोया एमोन्स अपने फैमिली के साथ उस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। और बाद में जिन्होंने ये घर खरीदा था, जैक बैगेंस, उन्होंने साल 2018 में 6 मार्च को डीमन हाउस नाम का एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया जिसमें उसी घर की कहानी बताई गई, जो कि पूरे हिस्ट्री की सबसे कॉम्पेलिंग, सबसे अजीब और मिस्टीरियस पैरानॉर्मल केसेस में से एक था। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि द आइलैंड ऑफ डॉल्स नामक एक जगह है मेक्सिको सिटी में, और वो जगह सच में इस पूरे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। डॉन यूलियन सेंटेना बेरेरा नामक एक इंसान 1950 में उस जगह का देखभाल करता था, उस जगह का मालिक भी था। वो जगह एक्चुअली आइलैंड नहीं है बल्कि एक कैनाल जो होता है ना, ऐसा जो कैनाल होता है इसके बगल में जो एक बगीचा होता है वैसा टाइप का था। तो एक दिन यूलियन सेंटेना फिशिंग कर रहे थे, मछली मार रहे थे, और अचानक से वो देखे कि एक लड़की की डेड बॉडी सामने आ रही है, और वो डेड बॉडी को बाहर निकाले तो पीछे से एक डॉल भी आ रहा था उसके साथ। डॉल को भी लिए और डेड बॉडी को दफना दिए, बट
उसी रात से उनको अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगे। इस घटना के बाद उनको रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, अजीब सा महसूस होने लगा। तो क्या किए कि वो उस लड़की के डॉल को भी जो उसके साथ आई थी उसको एज अ रेस्पेक्ट देने के लिए उसको पेड़ पे टांग दिए। बट ये करने के बाद और भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसके आत्मा को शांति पहुंचने के बदले और अजीब अजीब चीजें होने लगी। और पता नहीं क्या एक मिस्टीरियस सा कुछ हुआ कि जो यूलियन थे वो जितने गैरेज और डस्टबिन और कहां से डॉल ले आके टांगने लगे, हर जगह पे पेड़ पे टांगने लगे, हर जगह पे टांगने लगे। और ये करने के बाद उस जगह को ऐसा एक हॉन्टिंग इफेक्ट मिला कि उनका गलत खराब एक्सपीरियंस और बढ़ने लगा। रात भर किसी लड़की की रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज उनको आने लगी। लोकल लोगों के हिसाब से जूलियन उनको ये कहते थे कि उस लड़की की आत्मा उनको कहती है कि आई वांट माय डॉल, इसलिए उसकी आत्मा को फीड करने के लिए ये डॉल चिपकाने लगे। बिल्कुल रियल घटना ही है। क्या है कि आप अभी उस आइलैंड पे जाओगे ना, तब आपको अभी इस टाइम भी हजारों डॉल लटके हुए दिखेंगे। तो वो जो कहानी है कि वो लोगों को बताए कि वो उसकी आत्मा डॉल मांग रही है टांगा हुआ। इसके बाद इस कहानी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब यूलियन जो कि ओनर थे उनका ही बॉडी उस कैनाल में मिला। और पता है जिस जगह उस लड़की की बॉडी को उठाए थे वो एग्जैक्ट उसी जगह पे ओनर का भी बॉडी मरा हुआ मिला लोगों को। एक मिस्टीरियस सी मौत थी उनकी। अभी के समय में आपको वहाँ हजारों डॉल्स दिख जाएंगे। और जो आप अपने स्क्रीन पे अभी ये देख रहे हो पिक्स, ये वहाँ की रियल पिक्चर्स हैं। सो संभल के देखना। इसमें आप देख सकते हो कि कितनी डॉल्स जो कि डैमेज्ड है वो टांगी हुई है। अभी के समय भी जो वहाँ पे जाते हैं ना, वो कुछ अजीब एनर्जीज को फील करते हैं। घबराहट होना, लाइट्स का ऑन ऑफ होना, ये सब उस जगह पे होता है। आपके मन में एक अजीब सा सवाल आता है कि क्या है ना, देखो एक बहुत ही फ्रैंक सा बात है कि आप अक्सर सुनते होंगे और आप सुनते भी है कि एनाबेल डॉल में ये कोई आत्मा है या इस डॉल में आत्मा है। तो ये जो कंसेप्ट है कि डॉल के अंदर ही आत्मा क्यों घुसती है, ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। तो आंसर ये है ना कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो डॉल्स होती है ना, उनका फिजिकल मैनिफेस्टेशन एकदम इंसान की तरह होता है। चेहरा, हाथ, पैर, नाक। तो क्योंकि वो इंसान के शरीर से मेल खाता है और क्योंकि नॉर्मल आत्माएं इंसान के ही शेप वाले बॉडी में होती है, इसलिए आत्माएं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, डॉल्स के तरफ। इसलिए अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि आत्मा डॉल में घुस गई, क्योंकि वो आत्मा एक आत्मा बनने के पहले, एक सस्पेंडेड आत्मा बनने के पहले एक चेहरे, पैर, हाथ वाले चीज में ही अंदर थी ना। इसलिए वो बाहर निकलने के बाद भी वैसी चीज को खोजती है और उस चीज को हॉन्टेड या श्रापित बना देती है। सो दैट वाज द लॉजिक अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। और यही वजह है कि आप इतने सारे कहानियों को सुनते हो कि डॉल्स के अंदर आत्माएं आ गई, कोई एंटिटी पोजेस कर लिया वगैरह। सो दैट वाज द इन्फो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। इस दुनिया में हर जगह की कोई ना कोई कहानी होती है, हर जगह का कोई ना कोई पास्ट होता है। जैसे कि आप जहाँ भी रहते हो, आप जिस घर में रहते हो, वहाँ भी 1000 साल पहले क्या हुआ होगा कौन जानता है। आप जहाँ पे बैठे हो सकता है वहाँ पे पेड़ पौधे हो आज से 1000 साल पहले, टेक्निकली स्पीकिंग। तो हर जगह का इतिहास होता है। कुछ इतिहास अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे। पोवेगलिया आइलैंड ये इटली का सबसे पूरे वर्ल्ड का सबसे हॉन्टेड आइलैंड है। और हॉन्टेड क्यों है? इसके पास्ट की वजह से। क्या है कि पुराने जमाने में क्या है कि जब भी कोई महामारी फैलती थी ना, तो महामारी होने के बाद जितने इन्फेक्टेड लोग थे उनको इस आइलैंड में मूव कर दिया जाता था। और वहाँ पे एक के बाद एक इतने लोग मरे हैं कि मतलब अगर एस्टिमेट का बात करें ना, तो करीब 1,60,000 लोग इस आइलैंड पे मरे हैं। एंड आपको पता है ना, जिस जगह पे जो भी होता है उस वाइब को, उस फीलिंग को वो जगह कैप्चर कर लेता है। ऐसा हर जगह होता है। और जहाँ पे 1,60,000 लोग तड़प तड़प के मरे हो, उस जगह का क्या हाल होगा। तो बात यह है कि आज के भी समय वहाँ जाना सबका मना है। और जो लोग छुपके जो मछुआरे होते हैं वो बोट से एक्सप्लोर करने जाते भी है ना, तो उन्हें ऐसी चीजें दिखती है कि मतलब वो यकीन नहीं कर पाते हैं। उस टाइम का जो मरने का जो चीख था वो आज भी सुनाई देता है। आज भी वो दर्द वहाँ का फील होता है, क्योंकि वो दर्द उस एरिया का कभी खत्म नहीं हो सकता है।
हर चीज क्या होता है किस जगह पे वो वहाँ एनर्जी छोड़ जाती है। जहाँ अच्छी चीजें होती है ना वहाँ अच्छा फील होता है, और जहाँ बुरी चीजें होती है वहाँ आपको बिना वजह के ही बुरा फील होगा। ऐसा क्यों? आप नोटिस किए होंगे कि आपको कोई कोई जगह अच्छी लगती है, कोई कोई जगह खराब लुक होने के बावजूद भी आपके दिल के करीब होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने गांव जाओगे तो गांव में मतलब हम लोग को पता ही है ऑफ कोर्स कि शहर से हल्की ज्यादा गंदगी होती है, बट वो अच्छा फीलिंग देता है हमें। एक नेचर गांव भले गंदगी हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े महल में भी आप घुस जाओ ना, तब इतना आलीशान होने के बावजूद भी आपको कुछ ऐसा फील होगा कि कोई मेरे को देख रहा है, या फिर कुछ बुरा सेंस होगा, बुरा फील होगा, एक खराब फीलिंग आएगी। क्योंकि पैरानॉर्मल थ्योरीज के हिसाब से हर चीज एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, और यही वजह है उन लोगों का दर्द ही वो वजह है जिसके चलते ये पोवेगलिया आइलैंड इतना हॉन्टेड है। जो मछुआरे वहाँ जाते हैं या फिर जो लोग छुप छुप के वहाँ चल जाते हैं इलीगली, अननोन साउंड्स को सुनते हैं। उस आइलैंड में कोई नहीं है अभी, फिर भी इंसान की आवाज आपको दूर से सुनाई देगी। और दूसरी चीज की लोग टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर उस आइलैंड पे ऐसे कुछ झलक देख लिए तो उन्हें कुछ दिखता है जो कि पुराने जमाने का कुछ सीन दिखने लगता है। टाइम स्लिप या फिर कोई अननोन पैरानॉर्मल फेनोमेनन। वहाँ पर एक पागल खाना था, मेंटल असाइलम, और उस असाइलम को अभी तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ का कंक्रीट पत्थर दीवार आज भी डिग्रेड हो रहा है, झड़ रहा है, और उसमें कोई जाने का हिम्मत आज भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो जाते हैं ना वो कभी वापस नहीं आते हैं। और वहाँ का मिट्टी भी श्रापित माना जाता है। वहाँ पे लोग मर के गल के पूरा मिट्टी में मिल के ऐसी हालत हुई है कि वहाँ का मिट्टी का करीब 30-40% तो सिर्फ इंसान के राख से बना हुआ है। वहाँ पे जो जाते हैं वो आज भी इंसान के रियल हड्डी को देख पाते हैं नीचे पड़ा हुआ। उनकी स्क्रीम्स सुनना तो बिल्कुल कॉमन है। इस जगह को अभी तक ठीक से एक्सप्लोर करने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुई है, और इसलिए ये आज भी इस पूरे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस आइलैंड्स में से एक है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।